हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.4 भी पढ़ेंगे और 3.5 भी पढ़ेंगे। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, बिना लाइक करे ना जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3.4 के बचे हुए क्वेश्चन को पहले करेंगे, फिर 3.5 करेंगे। 3.4 के जो सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, थर्ड और फोर्थ बचा हुआ था। फर्स्ट और सेकंड हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से क्या है, देखिए द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो डिजिट है उसका सम 9 है। मतलब कुछ नंबर ऐसा होगा, 63 हो सकता है, 36 हो सकता है। देख लो इसका सम कितना है, 9 है। या 81 हो सकता है, या 18 हो सकता है, या 72 हो सकता है। मतलब 2 डिजिट का सम कितना है, 9 है। और उसके बाद पहले इस चीज को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपको 2 वेरिएबल क्या क्या लेट करना है। ठीक है, तो आप लेट कर लो यूनिट डिजिट्स को, लेट 10th डिजिट को x ले लो और यूनिट वाले डिजिट को ले लो y। क्योंकि कोई भी नंबर में 2 डिजिट का एक तो होता है यूनिट और एक होता है टेंस होता है। तो हमने यूनिट टेंस वाले डिजिट को ले लिया x और यूनिट डिजिट को ले लिया हमने y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है, 9। यानी x प्लस y किसके इक्वल है, 9 के। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन बनाना है, तो पहले हम नंबर लिख लें। जैसे 63 है, 63 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखते हैं, देखो 10 इंटू में टेंस वाला डिजिट अब प्लस में 1 इंटू में वंथ वाला डिजिट, यानी कि कितना हो गया, 63 हो गया ना। ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी नंबर को हम क्या लिखते हैं, 10 इंटू में टेंथ डिजिट, 1 इंटू में वंथ डिजिट। तो जो हमारा नंबर होगा, यहाँ जो हमारा नंबर होगा, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा 10 इंटू में 10th डिजिट। 10th डिजिट हमारा क्या है, x, 10x अब प्लस में 1th डिजिट y। तो हमारा नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। तो याद रखना 2 डिजिट का नंबर हमेशा होता है 10x प्लस y, जिसमें x है 10th डिजिट और y है यूनिट डिजिट। देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, 26 है, तो 26 को क्या लिखोगे आप, 10 इंटू में 2 लिखोगे, आप प्लस में 6 लिखोगे, तभी तो 26 आएगा। मान लो 81 है, तो 81 को क्या लिखो, 10 इंटू में 8 प्लस 1। तो उसी तरह से कोई भी नंबर को हम 2 डिजिट वाले कैसे लिखेंगे, 10 इंटू में 10th वाला डिजिट प्लस में यूनिट डिजिट। तो हमारा नंबर कितना हो गया, 10x प्लस y। अब एकदम ध्यान से देखो, फिर से क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर is twice of number obtained by reversing the digit। जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग। देखो बच्चों, ये नंबर हो गया हमारा 10x प्लस y। अगर डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, ये 62 है, इसको रिवर्स कर देंगे तो 26 हो जाएगा। मतलब यूनिट वाला नंबर चला जाएगा टेंस पे और टेंस वाला नंबर चला जाएगा यूनिट पे। तो हमारा जो नंबर बनेगा रिवर्स करने के बाद वो कितना बन जाएगा, 10y प्लस में x, है ना, ये बन जाएगा नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। तो टेंस की जगह आ जाएगा यूनिट डिजिट और वंस की जगह चला जाएगा 10 डिजिट। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, 9 टाइम्स द नंबर। तो ये जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स ऑफ नंबर, ये हमारा नंबर है 10x प्लस y। ध्यान से देखना, इज इक्वल टू, इज ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस मतलब डबल, किसका, डबल ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट यानी कि 10y प्लस में x। एकदम ध्यान से देखो, फिर से देखो क्या बोला, 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम कितना है, 9। तो हमने यूनिट डिजिट को ले लिया y और 10th डिजिट को ले लिया x। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या देख लिया, दोनों का सम कितना है, 9। फिर हमने नंबर लिखा, 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखा जाता है, 10x प्लस y, हमेशा 10 इंटू में 10th डिजिट प्लस में यूनिट डिजिट। तो ये हो गया नंबर। उसके बाद क्या बोला, इसको
डिजिट को रिवर्स कर दो, तो डिजिट को रिवर्स करेंगे तो टेंस की जगह वंस वाला नंबर आ जाएगा, वंस की जगह टेंस वाला नंबर आ जाएगा। ये तो किताब वाले ने क्या बोला, 9 टाइम्स द नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस किसका, जो नंबर रिवर्स करने के बाद मिला है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90x प्लस में 9y इज इक्वल टू 20y अब प्लस में 2x। अब एकदम ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन, इसे सॉल्व कर लेंगे। जो भी मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो या एलिमिनेशन से, किसी भी मेथड से कर लेते हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। फ्रॉम वन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या होगा, 9 माइनस वाई। तो 2 में पुट कर देंगे, पुट इन 2 में पुट कर दो बच्चों। तो 8 की जगह 8 और x की जगह पे 9 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 72 माइनस 8y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 72 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो 72 इज इक्वल टू 9y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 अपॉन में 9 विच इज 8। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 8। अब y की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो हमें x आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये आ गया हमारे पास, x और y आ गया। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा जो नंबर था वही नंबर निकालना था हमें। हमारा नंबर क्या था, 10x प्लस में y, 10x प्लस में y। तो 10x की जगह पे 1 और प्लस y की जगह पे 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 18। देखो आ गया ना 18। मैंने बोला था ना इसका सम कितना होगा, 9। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 18। देखो बच्चों, अब हमारे पास है चौथा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला गया है। मीना बैंक जाती है, वो 2000 रुपये से विड्रॉ करने हैं। वो कैशियर को बोलते हैं मुझे तो बस 50 रुपये के नोट चाहिए और 100 रुपये के नोट चाहिए और कोई भी नोट नहीं चाहिए। तो उस बोला गया कि बताओ कितने 50 और 100 रुपये के नोट उसे वो रिसीव करेगी। इसमें पता चल गया कि दो वेरिएबल कौन है, एक 50 रुपये का नोट और एक 100 रुपये का नोट। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ का नोट कितना ले लेते हैं, 50 रुपीज़ नोट, इसको ले लेते हैं x। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितना ले लेते हैं, y। हमने मान लिया कि उसको 50 रुपये वाले नोट x मिलते हैं और 100 रुपीज़ वाले नोट कितने मिलते हैं, y। अब एक देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हो, मीना टोटल 25 नोट उसे मिलता है। तो टोटल 25 नोट है, तो यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा, मतलब उसके जो टोटल नोट्स है दोनों मिलाकर 100 रुपये वाला और 50 रुपये वाला वो 25 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन तो बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 नोट्स। दोनों नोट मिलाकर से कितने टोटल नोट है, 25 नोट लिखा हुआ है। अब सुनो बच्चों, एक नोट का कॉस्ट कितना हो, एक नोट मतलब 50 रुपए का है, तो x नोट से कितने पैसे आएंगे, टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट कितने हैं, 2000। टोटल अमाउंट कितना है, 2000। अगर दो 50 रुपए का नोट होगा तो क्या लिखोगे, 2 इंटू में 50। तीन 50 रुपए का नोट है तो क्या लिखोगे, 3 इंटू में 50। चार 50 रुपए का नोट है तो क्या लिखोगे, 4 इंटू में 50। और अगर x 50 का नोट है तो कितना होगा टोटल अमाउंट, 50 इंटू एक्स। अब प्लस में 100 रुपए का कितना नोट है, y, तो कितना हो जाएगा 100। और कितने नोट है, y, और टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2000 रुपए। फिर से समझो बच्चों, 50 रुपए के नंबर ऑफ नोट कितने हैं, x नोट, तो 50 रुपए से टोटल अमाउंट कितना आएगा,
50 रुपया इंटू में नंबर ऑफ नोट। मान लो आपके पास 3 50 रुपए के नोट हैं, तो आपके पास कितने अमाउंट आएंगे 50 रुपए से? तो आप लिखोगे 50 रुपए इंटू में 3 नोट, तभी तो आपके पास 150 रुपए आएंगे। तो उसी तरह से 50 रुपए इंटू में नंबर ऑफ नोट कितना x, तो 50x। 100 रुपए वाले से कितने अमाउंट आएंगे? 100 रुपए इंटू में नंबर ऑफ 100 रुपए का नोट, और टोटल अमाउंट कितने हैं? 2000 रुपए। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। इसमें से 50 कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2000। बच्चों फिर से इसको समझो। सपोज करो आपके पास 2 50 रुपए के नोट है और 3 100 रुपए के नोट है, तो टोटल अमाउंट आपके पास कितने होंगे? 2 50 के नोट, तो आप क्या लिखोगे? 50 इंटू में 2 और प्लस में 3 100 के नोट, तो आप क्या लिखोगे? 100 इंटू में 3, मेरे पास है टोटल 300 और एक 400 रुपए है। तो उसी तरह से बच्चों मीना के पास कितने x 50 रुपए के नोट है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 50x। 100 रुपए वाला नोट y है, तो कितना हो जाएगा? 100y, और टोटल मिलाकर उसे कितना विड्रॉ करना है? 2000 रुपए। ये आ गया। इस 50 को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन में 50, ये कट के कितना हो जाएगा? 40। तो ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन है, हम क्या करेंगे? फिर से वही फ्रॉम वन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x किसके इक्वल हो जाएगा? 25 माइनस y। देखो y उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 में उसे पुट कर देते हैं। पुट इन 2, तो क्या हो जाएगा? x की जगह ये लिख दो 25 माइनस y अब प्लस में 2y इज इक्वल टू 40। यही होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 25 प्लस में y इज इक्वल टू 40, और ये 25 उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 25 विच इज 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15। y की वैल्यू आ गई 15, और y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो x आ जाएगा। तो x कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? उसके 10 रुपये 50 रुपए वाले नोट तो 10 है, और 100 रुपए वाले नोट कितने हैं? 15। 50 रुपए वाला नोट उसने लिया है 10, और 100 रुपए वाला नोट उसने लिया है 15। देखो बच्चों 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने उसमें पीछे क्वेश्चन किया था, वो टैक्सी वाला है ना, टैक्सी का फिक्स चार्ज था और चार्ज पर किलोमीटर था। सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि एक लाइब्रेरी है, उसका एक तो फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, और उसके बाद क्या होगा? हर दिन का चार्ज अलग अलग लगेगा, हर दिन का अलग एक कॉस्ट है। तो एक सरिता एक स्टूडेंट है, उसने 27 रुपये पेड करे हैं एक बुक को 7 दिन रखने का, और एक शशि एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा है? 21 रुपीज़ पेड करे हैं किसी बुक को 5 दिन रखने का। तो आपको बताना क्या है? देखो क्या लेट करना एक्स वाई, वो लास्ट लाइन से पता चल जाता है। फाइंड फिक्स कॉस्ट है ना, फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे। तो आपको तो पता चल गया, एक लोगे x और एक ले लोगे y। फिक्स चार्ज को ले लोगे x और चार्ज पर डे को ले लोगे y। तो क्या करेंगे? लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज और चार्ज पर डे। चार्ज पर डे को हमने ले लिया y। फिक्स चार्ज यानी कि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है उसे x रुपीज ले लिया, और उसके बाद हर एक दिन का चार्ज कितना ले लिया? y। तो देखो ये जो सरिता है वो 7 दिन बुक को रखती है। 7 दिन को बुक को रखने का क्या मतलब हुआ? 3 दिन तो उसको फिक्स चार्ज लगेगा 3 दिन का, उसने एक्स्ट्रा कितना दिन रख लिया? उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया, तो उसको तो पहले 3 दिन का कॉस्ट लगेगा, फिर 4 दिन का कॉस्ट लगेगा। तो पहले 3 दिन का जो कॉस्ट है वो फिक्स है, कितना है? x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए? पहले सरिता के लिए। उसने 7 दिन बुक को रखा है, तो उसको पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा, कितना? x रुपीज लगेगा, प्लस बच कितना गया? 4 दिन। तो हर दिन, अगले हर दिन का एक एक दिन का चार्ज कितना? चार्ज पर डे कितना है? y। तो उसने 4 दिन रखा है, तो उसे कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? 4y। एक्स्ट्रा उसने 4 दिन रखा है,
एक्स्ट्रा एक दिन का कॉस्ट कितना है y, तो 4 दिन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4y, और टोटल मिलाकर वो कितने रुपीस देती है 27, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी तरह से शशि ने क्या करा है, एक बुक को 5 दिन रखा है, तो 5 दिन में क्या हुआ, 3 दिन तो फिक्स चार्ज उसको लगेगा और 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रख लिया बुक को, तो 3 दिन का चार्ज कितना लगेगा x। अब प्लस में बच गया कितने 2 दिन, तो 1 दिन का कॉस्ट कितना है y, तो एक्स्ट्रा 2 दिन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2y, तो वो कुल मिलाकर कितने पैसे देता है 21 रुपये। 2 इक्वेशन। अब इसे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फिर से एक बार समझो बेटा, मैंने 3 दिन का फिक्स चार्ज ले लिया x और 4 उसके बाद जो हर एक दिन है उसका चार्ज कितना है y, तो शरीता ने क्या करा है 7 दिन को बुक को रखा है, तो पहले 3 दिन का उसको कॉस्ट कितना लगेगा x, एक्स्ट्रा कितना दिन उसने रख लिया 4 दिन, तो एक्स्ट्रा हर दिन का कॉस्ट कितना है y, तो 4 दिन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4y, तो टोटल मिलाकर वो कितना पैसा देती है 27। उसी तरह से शशि ने क्या किया 5 दिन बुक को रखा है, तो पहले 3 दिन का कॉस्ट कितना लगेगा x, बच गया कितना एक्स्ट्रा 2 दिन, तो 1 दिन एक्स्ट्रा का कॉस्ट कितना y, तो 2 दिन एक्स्ट्रा का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2y, तो उस मिलाकर उसने कितना पैसा दिया 21। अब इसे हम क्या करते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दे, बिल्कुल सेम तरीके से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू निकालो, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 माइनस 4y, तो उधर चला जाएगा 27 माइनस 4y, ये x आ गया, इसे किस में पुट कर देंगे 2 में, पुट इन 2, तो चलो 2 में पुट करो, x की जगह पे ये लिख दो 27 माइनस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 27, तो 27 माइनस 2y इज इक्वल टू 21, तो माइनस 2y इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 27 माइनस 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, तो इस तरह से बच्चों क्या आ गया आंसर, फिक्स चार्ज कितना हो गया 13 रुपया और चार्ज पर डे कितना हो गया 3 रुपया, चार्ज पर डे कितना हो गया 3 रुपया। देखो बच्चों अब हमारे पास है 3.5 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि किसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, किसका सॉल्यूशन क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा, और कौन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने बताया था कि अगर a1 अपॉन, अगर नहीं याद है तो यहाँ देख लो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये होगा इसका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों इक्वल हो जाए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या हो जाएंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक के ऊपर दूसरा लाइन, ये क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो 3.5 का पहला क्वेश्चन होगा। दोनों इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये दो इक्वल हो और ये इक्वल नहीं हो तो नो सॉल्यूशन, और तीनों इक्वल हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो 3.5 में बोला पहले चेक करो कौन सा है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन, तो यहां से देखिए a1 अपॉन a2 निकालो, तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया 1 अपॉन में 3, ये होता है बेटा a b और c। ये उसी तरह से निकालो b1 अपॉन में b2,
देखो b1 कितना हो जाएगा -3 और b2 कितना हो जाएगा -9, तो ये भी कट के कितना आ गया 1/3। अब निकालो c1 अपॉन c2, तो c1 कितना हो जाएगा -3 और c2 कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो गया 3/2। तो देखो इसमें क्या हुआ, 2 इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो बच्चों ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल लाइन वाला। ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल लाइन वाला, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट के पहले का आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। ए बी सी में कोई घबराना नहीं है, ये इसका कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी। एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी हो जाएगा। पहले वाले का a1 b1 c1, दूसरे वाले का a2 b2 c2। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, तो आ गया 2/3। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2, तो b1 कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पहला केस हो गया ना, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये फर्स्ट केस हो गया। और इसमें हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, किताब वाले ने क्या बोला, उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। तो मैंने इसके लिए तो एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी देखो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चों कैसे करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे 1। उसे मैं बोलता हूँ बकाब मेथड, BCAB। तो b से स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करोगे, b से, तो यहाँ b कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। फिर b के बाद कहाँ पे जाओगे, c कितना है -5, तो यहाँ पे लिख देना -5। फिर b के बाद कहाँ जाना है, a पे, तो a कितना है 2, तो आप यहाँ पे लिख देना 2 बीच बीच में। और फिर b के बाद a के बाद कहाँ जाना, फिर से b, यानी जो चीज़ यहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ पे होगा। ये हो गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले के b से स्टार्ट करो, दूसरे वाले का b कितना है 2, तो 2, देखो बच्चों यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, लास्ट में भी सेम होगा। b के बाद कहाँ जाना है, c कितना है -8, तो यहाँ पे लिख दो -8। फिर c के बाद कहाँ जाना है, a पे, तो a कितना बताओ 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब फिर जाना था b कितना हमारा 2 मैंने पहले ही लिख दिया है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे लिखो x अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सब लोग। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -8। यहाँ बीच में लिखा जाता है माइनस फॉर्मूले का। अब 2 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, -10। ये आ गया। इक्वल लिखो, फिर यहाँ पर लिखो y अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -15। फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -16। फिर यहाँ पर लिख दो -16, फिर इक्वल। अब यहाँ पर लिखो 1 अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, बीच में माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3। ये इस तरह से हो गया। आप देखिए तो क्या आ गया आंसर, बोलो। x अपॉन में -8 + 10 इक्वल टू y अपॉन में -15 + 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो ये हो गया x अपॉन में 2 इक्वल टू y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1। तो अब ये तीनों आ गया। एक बार इसको इसके इक्वल करें, एक बार इसको इसके इक्वल करें, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एक बार, और एक बार y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाए 1 1 जा 1। तो इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।